वेलकम फ्रेंड्स, सो वेलकम टू टीकेपी एकेडमी और मैं हूं आपका टीपू सर। तो आज से हम जैसे कि अभी फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं, तो इस बार से मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके पास मैं कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया और अच्छी अच्छी चीजें लाने वाला हूं। उसमें से पहला होगा चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको उसके साथ मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो आपका टेक्स्ट बुक का हो, चाहे वो एग्जाम्पलर का हो या किसी अदर रिसोर्सेज का हो, जो कि आपके लिए सिर्फ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपके फ्यूचरिस्टिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ काम आने वाला है। तो स्टे ट्यून फॉर द सरप्राइजेस। मैं अभी वो सारे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, पर जो भी होगा ये पक्का है, वादा है कि आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज जो मैं कंटेंट लेके आया हूं, वो कंटेंट आपका कुछ ऐसा है जो चैप्टर रियल नंबर्स का है। तो चैप्टर रियल नंबर्स, ये रियल का मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब कुछ फेक भी है क्या? बिल्कुल नहीं, फेक ऐसा कुछ नहीं है। पर रियल नंबर्स के अलावा और एक नंबर होता है मैथ्स में जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर्स का जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट एक्चुअली क्लास 11 में है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि वो अलग अलग समझ में आए, इसलिए रियल नंबर्स एक कैटेगरी को दिया गया है नाम, और एक कैटेगरी को दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसका दूसरा नाम है आपका इमेजिनरी नंबर्स भी होता है। तो उसके बारे में तो हम चलो क्लास 11 में पढ़ाई करेंगे। अभी फिलहाल हम जो करने वाले हैं वो है कहीं ना कहीं रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स होते क्या हैं? ऐसा क्या है इनमें जो ये रियल है? ऐसा क्या है जो इनमें रियल है? रियल नंबर्स मतलब जिनको हम लोकेट कर सकते हैं, जिसको हम एक पोजीशन दे सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है, जिसको हम पोजीशन दे सकते हैं। अब आप जीपीएस वगैरह यूज करते हो, मैप वगैरह यूज करते हो, वो कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं ना। जैसे कि एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, वाई हो गया, 3D ज्योमेट्री में जेड भी आएगा तो जेड कोऑर्डिनेट भी हो गया। तो कहीं ना कहीं वो नंबर से ही डिनोट होता है। तो हम कहीं ना कहीं रियल नंबर्स उसे कहते हैं जिसको हम लोकेट कर सकते हैं। जैसे आपने नंबर लाइंस पढ़ा होगा, राइट? आपने काफी नंबर लाइंस के बारे में पढ़ा होगा। तो नंबर लाइन जब आप पढ़ते हो, है ना, जब नंबर लाइंस आप पढ़ते हो, आप क्या करते हो? नंबर्स को पोजीशन देते हो, 1 2 3, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और आपने देखा होगा कि जब भी आप इस नंबर लाइन को लिखते हो, जब भी आप इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हो, आपने मोटा मोटी सारा नंबर कवर कर लिया है जो आपने बचपन में सीखा था। आपने क्या क्या सीखा था? आपने सीखा था नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। आपने सीखा था होल नंबर्स जो आपका 0 से स्टार्ट होता है। आपने सीखा था इंटीजर्स जो +-1 +-2 इंक्लूडिंग 0 काउंट होता है। आपने सीखा था रेशनल नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आप ध्यान से देखो, हम सारे नंबर्स के अगर नीचे डिनोमिनेटर अगर 1 लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा। इनफैक्ट 0 को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि न्यूमैरेटर कैन बी 0, नो प्रॉब्लम, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। और 0/2 का वैल्यू 0 होता है, 0/3 और 0/anything क्या होता है? 0 ही होता है। तो इसलिए हम 0 को क्योंकि p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए 0 भी रेशनल नंबर में ही काउंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा सेट है, इसमें क्या क्या आ गया? आपका नेचुरल नंबर आ गया, आपका होल नंबर्स आ गया, आपका पूरा का पूरा इंटीजर आ गया जिसको हम आई या जेड से डिनोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इंटीजर्स हो गए, कहीं ना कहीं रेशनल नंबर्स, हमने रेशनल नंबर भी देखा p/q के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे रियल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो जो जिस नंबर्स के बारे में आपको अभी तक अच्छा खासा आइडिया होगा। अब आपको क्लास 9 में एक नया नंबर मिलने वाला है। अरे सर, इतना काफी नहीं था कि और एक आ गया? बिल्कुल आसान है। जैसे कि रेशनल नंबर का ठीक ऑपोजिट आने वाला है, वो है इरेशनल नंबर्स। और ये टॉपिक कहीं ना कहीं क्लास 10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमें आता है क्लास 10 में कि हाउ टू प्रूव अ नंबर टू बी इरेशनल, कैसे है उसको प्रूफ करने को आता है। लेकिन क्लास 9 में बेसिकली प्रूफ करने को तो नहीं आता, लेकिन उससे हम कैसे उसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आपको एक टॉपिक आएगा रेशनलाइजेशन, आप सीखोगे आगे, मैं आपको सब सिखा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। एक इंट्रोडक्टरी है, इसलिए मैं आपको चीजों के बारे में बता रहा हूं जो टर्म्स आने वाले हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको ये जो नंबर है इरेशनल नंबर अब मिलने वाला है, जिससे हम नंबर लाइन में लोकेट कर सकते हैं। इसीलिए रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर्स आएगा, इंटीजर्स भी आएगा, रेशनल भी आएगा। अब क्लास 9 में आप सीखोगे इरेशनल, जो कि नंबर लाइन में लोकेट हो सकता है, यानी कि वो भी रियल नंबर्स की ही कैटेगरी में आने वाला है। तो आप इसके आगे आप सीखने वाले हो। तो in daily life to maintain numeric data, we use numbers like number of students in class, distance of school from home, using different types of number. ये कहीं ना कहीं बताता है कि how do we use the numbers to denote the quantity. अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं what is the number, मैंने बहुत बार ये ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पूछा है कि what is the number. क्लास 8, 9, 10 के बच्चे भी इनफैक्ट आंसर नहीं कर पाते हैं। What is the number? That is something which what gives us the quantity, जो क्वांटिफाई करता है किसी चीज को, काउंटिंग करने में हेल्प करता है। अगर मैं 3 कहूं, आप कह सकते हो कि अगर उसमें मेंशन नहीं है कि 3 एप्पल्स या 3 मैंगोज, है ना, मैंगो का सीजन आने वाला है तो मैंगोज, पर ऐसा नहीं है। आप 3 कहोगे तो हो सकता है 3 बॉयज हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 क्लासरूम्स हैं, 3 स्कूल्स हैं, 3 पेन है, 3 कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो काउंटिंग के बारे में हमें बताता है। तो कहीं ना कहीं रियल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन, व्हिच कैन बी गिवन अ पोजीशन व्हिच सिग्निफाइज अ पोजीशन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, राइट। अब आगे जो ये पिक्चर बनाया हुआ है आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर से शुरू हुआ है ना, नेचुरल नंबर से शुरू हुआ है, उसके बाद आया है होल नंबर। अब आप सोच लो कि होल नंबर में ऑलरेडी नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है, तो किसका पेट बड़ा हुआ, होल नंबर का पेट बड़ा हुआ। होल नंबर के पेट के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि होल नंबर के पास एक एक्स्ट्रा नंबर है जो है 0, है ना। तो कहीं ना कहीं सबसे छोटा जो फैमिली है वो किसका है, नेचुरल नंबर। उससे 1 मेंबर ज्यादा किसका है, होल नंबर। 1 मेंबर का मतलब एक 0 उसके पास एक्स्ट्रा है। अब ये जो होल या नेचुरल है ये सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं, ये सारे इंटीजर्स में आ जाएंगे, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो या 2 हो। तो होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स आर व्हाट, इंटीजर्स। अगर हम ये कहें कि एवरी नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, रिप्लाई कीजिएगा कमेंट पे, एवरी नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, एवरी होल नंबर्स आर इंटीजर्स। आप जरूर रिप्लाई करना ट्रू और फॉल्स, आपको ये आपके बुक में भी मिलने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप यहां से उस आंसर को गेस कर सकते हो कि नेचुरल नंबर किसके अंदर है, होल नंबर। नेचुरल और होल किसके अंदर है, इंटीजर्स के अंदर है। और ये जो इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया, जैसे इंटीजर में मान लीजिए -3 है, इसको मैं -3/1 लिख सकता हूं, इट डज नॉट चेंज द वैल्यू। कहीं ना कहीं मैं अगर -10 लिखूं और नीचे 1 लिखूं, स्टिल इट इज एन इंटीजर, बट ऑल्सो व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटीजर हो गया। अब मान लीजिए होल नंबर है, 0 इटसेल्फ इज अ होल नंबर, आप 0/10 लिख सकते हो, जो कि अल्टीमेटली p/q के फॉर्म में है ना, p/q के फॉर्म में है, यानी कि वो रेशनल नंबर है। आप अगर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जैसे कि आपने 3 ले लिया, 31 ले लिया, 31/1 लिखिए, तो कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर, होल नंबर्स कैन बी रिटन and also integers can be written in the form of p/q, so they will be coming under the stomach of what, rational number। तो सबसे बड़ा स्टोमक किसका हो गया, रेशनल नंबर का हो गया। तो रेशनल नंबर्स के अंदर ये सारे आ गए हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। बताइए यस या नो, है ना। तो अब यहाँ पे जो आप नया कैटेगरी सीखोगे, जो नई चीजें सीखोगे, वो आएगा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे होता है ना, लेफ्ट का राइट होता है ना, अप का डाउन होता है, जो ऑपोजिट वर्ड आपने सीखा है, तो वही कुछ वैसा ही है कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो अब इस नंबर सिस्टम को समझने के बाद हम चलते हैं कि रेशनल नंबर्स एक्चुअली क्या होता है। देखिए, आप जब रेशनल नंबर की बातें करते हो तो आपने बस इतना शायद सीखा होगा कि दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पे आपका डिनोमिनेटर यानी कि q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैथ्स में अनडिफाइंड है, ठीक है, अभी तक उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो हम ये डेफिनेशन सीख चुके हैं अपने लोअर क्लास में 7 या 8 के चैप्टर्स में।
अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका एडवांस्ड वर्जन मिलेगा, है ना। अब बड़े हो रहे हो तो वर्जन भी तो बढ़ेगा ना, जैसे ऐप का वर्जन बढ़ता जाता है 1.0 2.0, आजकल तो मूवीज भी आने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी अपना जो वर्जन है वो अपग्रेड तो करना ही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। एवरी इंटीजर्स are what? And natural numbers and whole numbers are what? Rational number. जैसे मैंने ऑलरेडी ये बताया कि हम उनको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, as all can be expressed in the form of p by q. So I hope you have understood this कि हम इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि 2 मैंने बताया था आपको कि 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2/1 विच इज अ p by q फॉर्म, ठीक है। बस यही क्राइटेरिया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए मैंने 2 और 3 के बीच आपको पूछा कितने रेशनल नंबर्स हैं, तो आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट अनकाउंटेबल इरेशनल नंबर सॉरी रेशनल नंबर्स हैं। क्योंकि देखिए आप क्या लिख सकते हो 2.1 जिसको हम 21/10 लिख सकते हैं, isn't it? हम लिख सकते हैं 2.11 जिसको आप 211/100 लिख सकते हो। आप 2.111 2 पॉइंट आप जितना भी 1 चाहो लिख सकते हो, तो उस हिसाब से आपका डिनोमिनेटर भी क्या आ जाएगा, जीरोस बढ़ते जाएंगे। तो यानी कि आप अनलिमिटेड, ये तो 2 के लिए है, आप उसके बाद और 215 2.15 2.152 2.153 एंड सो ऑन, कितने सारे नंबर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि कहीं ना कहीं देयर कैन बी अनकाउंटेबल नंबर्स, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स, अनलिमिटेड, एकदम से यूनिवर्स से भी ज्यादा बड़ा अनलिमिटेड, तो उतने नंबर्स हो सकते हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड। आपने लोअर क्लास में सीखा है ना डिनोमिनेटर को सेम करना, उसके बाद आप न्यूमैरेटर के बीच में नंबर्स को ढूंढते हो, है ना। जैसे कि 2 और 3 के बीच ही इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी 1 है। आप इसको अगर 100 बना दो तो आपको इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये भी हो जाएगा 300 और ये भी 100 हो जाना है। अब आप 200 और 300 के बीच ढेर सारा लिख सकते हो। हम इस तरह से इसको प्रोसेस करते हैं, राइट, आपको ये पता होगा। तो कहीं ना कहीं देयर कैन बी अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। सो आई होप यू हैव लाइक क्लियर दिस पॉइंट, समझ में आया है। कहीं पे भी अगर दिक्कत आती है, कोई टॉपिक आप चाहते हो कि और डिटेल में जानने के लिए, या फिर आपको लगता है कि समझ नहीं आया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, मैं इससे बेटर और आपके पास लेके आऊंगा। फाइन, चलिए, क्योंकि मैं ये वीडियो अभी क्यों ला रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि क्लास 9 में आप क्या पढ़ने वाले हो। आप एक झलक तो देख ही सकते हो ना, यूट्यूब में बस टाइप किया टीकेपी एकेडमी, टीपू सर टाइप किया, आपको मिल गया और आपने वीडियो देख लिया, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हो और कितना आसान है वो, कितना आसान है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज जो आपने बचपन में सीख रखा है ना, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड आइडेंटिटी। अब देखिए ये प्रॉपर्टीज तो हमने सीख लिया है, पर इसका एप्लीकेशन हम बहुत बच्चों को जब देखते हैं, पूछते हैं, करते हैं, उनको नहीं करना आता। सबसे बुरी बात क्या होती है पता है एजुकेशन में, सबसे जो गंदा बात मतलब आप कह सकते हो कि नहीं होना चाहिए, वो है कि उस लर्निंग का एप्लीकेशन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो पढ़ने का, उसको टाइम देने का कोई मतलब ही नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते, हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स को पाने के लिए नहीं पढ़ते। अगर आपको कोई भी उस तरह से पढ़ा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको हेल्दी होने वाला है। आपको उसके मतलब को समझना है, उसमें अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। जब आप इंग्रेडिएंट्स को देखते हो और इसमें चीज डाला हुआ है, वाओ बहुत टेस्टी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो अट्रैक्शन पैदा करता है कि वो एक कहीं ना कहीं माउथ वाटरिंग होता है कि चलो भाई मुझे खाना है। तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक को समझना होगा, उसके इंग्रेडिएंट्स को समझना होगा, तब आप उसके स्वाद का मजा ले सकते हो, राइट। चलिए अब आते हैं किचन से निकल के यहाँ पे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे कि a प्लस बी बिलोंग्स टू q, q मतलब रेशनल नंबर्स होता है, तो आप कोई भी रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। फिर यहाँ पे है अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब रेशनल नंबर का सिंबल क्यों क्यों है, क्यों क्यों है, क्योंकि
क्वोशंट, कहीं ना कहीं रेशनल रियल मतलब रेशनल नंबर्स में हम जब डिवाइड करते हैं क्वोशंट मिलता है तो कहीं ना कहीं क्यू होता है। मल्टीप्लीकेशन में भी अगर आप देख लो, एग्जांपल देख लीजिए ना, आप सपोज सबसे इजीएस्ट एग्जांपल ले रहे हो 2/5 एंड आप ले रहे हो 3/5, सिंपलेस्ट एग्जांपल, दे आर रेशनल नंबर्स। आप इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5/5 दैट इज 1, 1 इज आल्सो रेशनल नंबर। अभी अभी सीखा था एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, इनफैक्ट 1 इज आल्सो अ होल नंबर। तो ये तो रेशनल नंबर तो है ना। आप उनको सब्ट्रैक्ट कर लो तो -1/5 आएगा, तो भी आप कह सकते हो कि वो नेगेटिव रेशनल नंबर है, पर रेशनल नंबर तो है। क्रॉस करोगे मतलब कि मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको मिलेगा 6/25, जो कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। आप उनको डिवाइड करोगे तो वहां पे आपको शायद रेशनल नंबर एवरी टाइम ना मिले। अब इसका कोई एग्जांपल सेट कर सकते हो, सोचिए, ये आपके लिए है। कमेंट बॉक्स पे आप जरूर डालो कि a डिवाइडेड बाई b डज नॉट बिलोंग टू q, क्यों, क्यों, why? कमेंट बॉक्स पे जरूर डालना। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। कुछ सस्पेंस भी तो होना चाहिए ना, थ्रिलर भी तो होना चाहिए ना, तब मजा आएगा ना। ऐसा करना चाहिए कि नहीं, यस और नो? चलिए पक्का दीजिएगा। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको तो मैं कहता हूं उलट पुलट प्रॉपर्टी। आप 2+3 और 3+2 करो, फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट को 5 ही आएगा। तो a+b या b+a कहानी सेम है, a-b और b-a कहानी सेम नहीं है, क्योंकि आप एक सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ समझ सकते हो कि 5 - 3 is 2 but 3 - 5 is -2 and they are not actually equal. So उलट पुलट जो प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। a क्रॉस b एंड b क्रॉस a ऑफ कोर्स इक्वल है, क्योंकि आप जैसे कि एग्जांपल ले लिया कि 4 × 5 is 20 and 5 × 4 is also 20। तो कहीं ना कहीं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर प्लस एंड ऑल्सो वैलिड फॉर क्रॉस, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर माइनस, ये वैलिड नहीं है। ठीक वैसे ये डिवाइड के लिए भी वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप मान लो 2/3 लिखते हो और आप 3/2 लिखते हो तो कहीं ना कहीं मीनिंग तो डेफिनेटली अलग है, आंसर अलग है, वैल्यू अलग है। तो ये जो प्रॉपर्टी है उलट पुलट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नॉट वैलिड फॉर व्हाट, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप ऐसे याद रखो, आपको याद क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ ही गए, तो आपको ये दिमाग में आप एग्जांपल लेके भी अप्लाई कर सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तो मैं कहता हूं कि दोस्ती वाली प्रॉपर्टी है। हम 3 दोस्त हैं, है ना, आप राम, डेविड और इमरान, ये 3 दोस्त हैं। कभी आप क्या करो, 2 का ग्रुप बना दो, तीसरे को बाहर रखो। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक बार मैंने बी और सी का ग्रुप बनाया, ए को अकेला छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने ए और बी का ग्रुप बनाया, सी को अकेला छोड़ दिया। इसमें आप देखना वैल्यू आपको सेम आने वाला है। आप एग्जाम्पल लेके आराम से समझ सकते हो इसको। अगर आप एग्जाम्पल लेके समझोगे कि मैंने सपोज 5 लिया है, 3 लिया है और सपोज 7 लिया है। अब आप मान लीजिए 5 और ब्रैकेट में डाल रहे हो 3 + 7, तो 7 + 3 इज ऑफ कोर्स 10 + 5 इज 15। अगर आप मान लीजिए कि आप ग्रुपिंग बनाते हो कि नहीं मेरे को 5 और 3 का ग्रुप चाहिए, तो 7 को बाहर कर दिया हमने, तो 5 + 3 is 8 and 8 + 7 is 15। इनफैक्ट आप 5 और 7 का भी ग्रुप बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका 3 रह जाएगा अकेला, तो 5 + 7 is 12, 12 + 3 is what, 15। तो कहीं ना कहीं दोस्ती वाली प्रॉपर्टी है ना कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, चाहे आप इस ग्रुप में डालो या उस ग्रुप में डालो, टोटल तो अपना सेम ही है 15। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं ये दोस्ती वाली प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको कहता हूं दोस्ती वाली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव को मैं कहता हूं उलट पुलट प्रॉपर्टी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब आप करोगे डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत अच्छी चीज होती है ना, चॉकलेट आपने लाया और आपने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपके बर्थडे पे। मेरा बर्थडे तो है टीचर्स डे के नेक्स्ट 6 सितंबर, मस्त 24 आवर्स मुझे एकदम से टीचर्स डे का विश मिलता है, 24 आवर्स मुझे बर्थडे का विश मिलता है, 48 आवर्स अपना एकदम से ओन करते हैं हम। ठीक है, चलो अब आप भी विश करना मुझे 6 सितंबर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं इस प्रॉपर्टीज में। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट कि किसी चीज को ब्रेक डाउन करना कह सकते हो। सपोज 5 × 5 + 3, अब आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सिंपल सी चीज है, देखिए सिंपल सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखो यहाँ पे 5 × 5 आप करोगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस होता तो यहाँ पे हम माइनस लिखते। फिर ये 5 × 3, दिस इज 5 × 3,
तो आपका ये 25 और ये आपका 15, दैट इज यू आर गेटिंग हियर 40। तो आपने क्या करा, आपने इस 5 को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहीं ना कहीं आपने इसको दोनों के साथ, जो ब्रैकेट में था उस दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप अलग तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज 12 इंटू सपोज 13, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है 12 इंटू 13। हम क्या करते हैं नॉर्मली कि बहुत जन इसको कहीं ना कहीं हम इसको ऑलरेडी भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बहुत बच्चों को देखो तो वो पेन एंड पेपर ले लेते हैं, लेकिन इसको अगर हम स्प्लिट करें, अगर हम देखें कि डिस्ट्रीब्यूट करें, तो 12 और 13 की जगह हम लिख देते हैं 10 प्लस 3। तो अब 12 10 is very easy to like multiply 120, 12 3 is I guess better, क्योंकि आपने बचपन में तो काफी सीखा है ना मम्मी पापा से। तो 12 3 is 36, 12 10 is 120, तो 120 plus 36 is how much, 156। तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई भी करो, तब उसका मजा आएगा आपको, तब उसका आपको फील आएगा कि हाँ कुछ तो हमने सीखा है बचपन में। बट अक्सर नहीं लगता जैसे कि ये क्यों सीखा हमने, ए प्लस बी होल स्क्वायर कहाँ काम आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर कहाँ काम आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे काम आता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, ट्रिक्स, जिसमें आपको मैं ट्रिक्स सिखाऊंगा, जिसमें आपको मैं कुछ कुछ उसके मीनिंग या उसके एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। मैं उसके लिए आपके पास रेगुलर शॉर्ट्स डालने वाला हूं, तो आप जरूर जरूर उसको देखना और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करना। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कितनी मजेदार तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ की एप्लीकेशन जब तक नहीं सीखोगे ना, तब तक ये सब आपको सब क्या लगेगा, कहीं ना कहीं वेस्ट लगने वाला है। तो प्लीज अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अप्लाई। जैसे कि और एग्जांपल ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, मुझे सपोज मल्टीप्लाई करना है आपका कोई भी नंबर ले रैंडमली 23 और मुझे मल्टीप्लाई करना है 27। ठीक है, वैसे तो आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया कि आपने इसको 20 प्लस 3 कर दिया और इसको 27 ही रखा, तो 27 इंटू 2 थोड़ा बेटर है, कितना आएगा 54, यानी कि 540। 27 इंटू 3 एक काफी कॉमन मल्टीप्लीकेशन है जिसका नंबर है 81, तो आप इसको प्लस कर दीजिए, 540 प्लस 60 कितना हो जाएगा 600, बचा 21, तो आपका आएगा 621। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका ये जरूर जरूर फास्ट होने वाला है, पर प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल। विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। हम माँ की कोख से ढेर सारा प्यार लेके आते हैं, लेकिन मैथ्स तो हमें सीखना ही पड़ता है ना खुद से। प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले की तरफ। जैसे कि हो गया ये आपका, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, माइनस में आप माइनस डालना, प्लस में आप प्लस डालना। फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये कहीं ना कहीं एप्लीकेबल नहीं है। आइडेंटिटी, जैसे कि मेरी एक पहचान है, राइट, कि मेरा नाम है क्या, टीपू कुमार पृथानी, तो ये एक मेरी आइडेंटिटी है, मेरे आई कार्ड में भी लिखा है, आपके आई कार्ड में भी आपका नाम लिखा है। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि अपनी पहचान को न खोना। अब सपोज मैंने आपको नंबर दिया 2 और मैंने आपको पूछा आप क्या ऐड करोगे ताकि वो 2 का 2 ही रहे, वो अपने आइडेंटिटी को लूज ना करे। तो आप क्या कहोगे, अरे सर कितना सिंपल सा सवाल है, हमने क्या करेंगे 2 के साथ 0 ऐड कर देंगे, तो सर वो फिर भी क्या रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं a प्लस 0 या 0 प्लस a, जहां पे a कुछ भी नंबर हो सकता है, तो आपको घूम फिर के वो नंबर ही मिलेगा, मतलब इसने अपनी पहचान नहीं खोई है। पर अगर मैं 2 के साथ 1 ऐड कर दूं तो 2 प्लस 1 विल बिकम व्हाट, 3। तो कहीं ना कहीं 2 क्या बन गया है, 3 बन गया है, तो उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब लाइक आप ऐसे कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो ताकि आप उसके वैल्यू को चेंज ना करो। तो दिस इज हाउ वी गो फॉर आइडेंटिटी, ये है एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमें ऐड कर रहे हैं। अगर आप मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को देखो, तो जैसे मैंने फिर से आपको बोला कि 5 मैंने आपको दिया, आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे ये 5 ही रह जाए, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 इंटू 1 इज व्हाट, 1, 5 इंटू 1 इज 1, यानी कि दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, कि अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूं तो वो नंबर
जैसा का तैसा रहेगा। तो दैट इज हाउ वी कॉल देम एज व्हाट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, whether it is additive, whether it is multiplicative। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है a into 1 या 1 into a will ultimately give us what, a। कितना सिंपल है ना। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मतलब मेरी पहचान है ना, और ये डिवाइड के लिए ऑफ कोर्स वैलिड नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही तो हुआ नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवाइड इज नॉट एप्लीकेबल। आप जैसे कि आप करोगे कि मैं आपको नंबर देता हूं 4, आप क्या डिवाइड करोगे कि सेम ही रहेगा 1, लेकिन आप उसका रिवर्स करो तो आपको सेम रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइड के लिए वैलिड नहीं है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज का एक रिफ्रेशमेंट मिल चुका है। आप इनको अब अप्लाई करना, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो, चाहे वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, लेकिन मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कुछ शायद ज्यादा है, तो इसमें फोकस जरूर रखिएगा, और ये ट्रिक्स ट्रिप्स मैं आपके लिए शॉर्ट्स में लाता रहूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये कुछ रिवीजन सा हो गया है, क्योंकि बहुत जरूरी है प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा टच करने की। यहां पे देखो आप कहीं ना कहीं जो ये चीज मैं आपको बाद में समझा दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो देखिए इवन नंबर्स के बारे में शायद ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो नंबर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट, जिसके एंड में क्या होता है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, या इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं, जो कि 2 से डिवाइड होगा। स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइजर बनेगा वो 2 बनेगा, तो 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए कि जो इवन नंबर्स है वो डिविजिबल बाय 2 है, जिसके जनरल फॉर्म को हम लिख सकते हैं 2q, जहां पे q एक इंटीजर है ना, 2q, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 200 लेते हो तो 2 इंटू 100, आप अगर 10 लेते हो तो 2 इंटू 5, आप अगर 14 लेते हो तो 2 इंटू 7, तो कहीं ना कहीं वो हम 2 और q के फॉर्म यानी कि 2q फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन इवन नंबर। अब q की जगह कुछ भी अल्फाबेट ले लो, बाकी जो 25 अल्फाबेट्स बच गए हैं आप उनमें से कुछ भी ले लो, जैसे कि 2n यूज करते हैं, काफी कॉमन ये कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स हैं, जहां पे q कोई भी n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ऑड नंबर्स में आप बस 1 ऐड कर दीजिए, जैसे कि 2 के साथ 1 ऐड कर दिया 3 बन गया, 4 के साथ 1 ऐड कर दिया 5 बन गया, 200 के साथ 1 ऐड कर दिया 201 बन गया, जो कि सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, 2q प्लस 1। अब आप q की जगह फॉर एग्जांपल 10 लेने वाले हो, तो 2 इंटू 10 इज 20, जो कि इवन नंबर है, प्लस 1 कर दिया बन गया ऑड नंबर, यानी कि 2q प्लस 1। दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है। अब बहुत बच्चे काफी बार जैसे कि 10-20 बैठे हैं तो उसमें 2-3 जन कह ही देते हैं कि 1 इज अ प्राइम नंबर, बट क्या 1 प्राइम नंबर है। चलिए ये मैंने आपके लिए रखा, आप कमेंट बॉक्स में डालो कि क्या 1 प्राइम नंबर है या नहीं। इसका रीजन, एक छोटा सा रीजन डाल दीजिएगा, क्यों नहीं है या क्यों है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो खुद को डिवाइड करे या वो किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 5 इज डिविजिबल बाय 5 इटसेल्फ एंड आल्सो बाय 1, तो कहीं ना कहीं एक प्राइम नंबर है। पर इसके अलावा भी इसमें कुछ चीजें हैं जो आप मुझे बताओ कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि प्राइम नंबर्स के पास कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने कहा इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, अगर 5 है तो उसका डिवाइजर खुद 5 भी है, यानी कि वो उसका फैक्टर हुआ। वो डिविजिबल बाय 1 भी है, यानी कि 1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 5, तो कहीं ना कहीं इट हैज 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब मैंने ये कहा 3 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 3 एक फैक्टर है ना, क्योंकि उसको डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3, आप डिवाइड करोगे, आप अगर 3 को 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3 एंड रिमाइंडर इज 0, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्या कह सकते हो कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3 एंड ऑल्सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3। 1 तो सबका होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 तो होता ही है, तो कहीं ना कहीं इसके पास भी 2 फैक्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स हैव व्हाट, एटलीस्ट 2 या कम दो ही फैक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट की बात नहीं आती है, 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये आंसर करोगे कि 1 क्यों प्राइम नंबर है या क्यों नहीं है, इसका आंसर आपके लिए छोड़ा मैंने। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा। को प्राइम क्या होता है,
को मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्लीमेंट करना, को इंटीरियर, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करना कि दोनों का प्लस होके 180 होना, है ना। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट एंगल, कंप्लीमेंटरी एंगल को हम क्या कहते हैं, 90, एक दूसरे का प्लस होके 90 होना। तो को मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करना, कंप्लीमेंट करना, एक दूसरे का साथ देना आप कह सकते हो। तो को प्राइम में क्या होता है कि किसी दो नंबर का हम पेयरिंग करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लग दिया 2 और 7। अब मैं आपको पूछूं कि क्या वो को प्राइम है, हाँ है। क्यों? क्योंकि इनके बीच सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1। जैसे कि आप 2 को फैक्टराइज करोगे 2 इंटू 1, 7 को फैक्टराइज करोगे 7 इंटू 1, तो सिर्फ 1 ही इनमें कॉमन है, तो कहीं ना कहीं ये को प्राइम है। तो क्राइटेरिया क्या हुआ कि दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि 5,8 ये भी को प्राइम है, जबकि 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो पेयरिंग में जरूरी नहीं कि दोनों का ही प्राइम होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। दोनों के बीच क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, दोनों के बीच ये इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे कि 5 को आप लिखोगे 5 इंटू 1, 8 को लिखोगे आप 8 इंटू 1, तो 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर अमॉन्ग देम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये को प्राइम है। तो को प्राइम में सबसे पहला चीज कि आप दो नंबर्स को कंपेयर करोगे, कहीं ना कहीं वो दोनों प्राइम होना जरूरी नहीं है, शायद वो हो भी सकता है और शायद वो नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन आना चाहिए, वो है 1। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी भी दो नंबर्स का अगर HCF, अगर उनके बीच HCF अगर 1 है तो वो को प्राइम है। चलिए मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया दिमाग में कि बताइए कि HCF का दूसरा नाम क्या है। हम HCF को एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, वो नाम क्या है। जैसे होता है ना, मेरा अपना नाम घर का गुड्डू है, तो स्कूल में या फिर अपने जो वर्क प्लेस में टीपू है। तो कहीं ना कहीं मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो HCF है इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स पे डालिएगा। तो मैंने कमेंट बॉक्स के लिए आपके लिए काफी कुछ छोड़ा है, एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप कमेंट करोगे। कमेंट का मतलब है कि मेरे लिए मोटिवेशन होगा, मुझे अच्छा लगेगा, तो जरूर कीजिएगा। सॉरी। तो ये को प्राइम हो गया। को प्राइम में क्या हुआ कि दो नंबर्स जरूरी नहीं कि प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर क्लास 10, पर इसका नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप ओलंपियाड्स देते हो, NTSC एग्जाम देते हो, तो वहां पे ये काम जरूर आ सकता है। कॉम्पोजिट नंबर। अब ये कॉम्पोजिट नंबर क्या है, आपने पढ़ा है कॉम्पोजिट नंबर क्या है, बस आपको समझना है कि ये एक्चुअली होता क्या है। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है सॉरी, कॉम्पोजिट नंबर का ये मतलब है कि किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक नंबर को अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं और उस फैक्टराइजेशन में, उन फैक्टर्स में कम से कम दो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने 5 को लिखा 5 इंटू 1, ठीक है। अब यहां पे ये दो फैक्टर्स तो हैं, लेकिन 1 इज एक्चुअली नॉट अ प्राइम नंबर। चलो मैंने आपको आंसर बता ही दिया कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, आप वाई वाला पार्ट बता दीजिएगा कमेंट पे। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो मैंने क्या कहा था, कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके पास कम से कम दो प्राइम फैक्टर्स हो। इसके पास दो फैक्टर्स तो हैं, पर वो दोनों प्राइम नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 5 इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, और एक सपोज 7 ले लिया, 17 ले लिया, 17 इंटू 1 के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं 17 इज ऑल्सो नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। तो हमने यहां से क्या सीखा कि कोई भी प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नहीं हो सकता। कोई भी प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास दो फैक्टर्स तो होंगे, पर उसमें से 1 जो है वो कभी भी प्राइम होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके पास दो मिनिमम प्राइम फैक्टर्स तो होंगे ही नहीं, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं करेगा। अब अगर मैं बात करता हूं सपोज 6 की, तो यहां पे क्या हो गया, 2 इंटू 3, वेरी सिंपल। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं और दोनों ही प्राइम है। 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, इजंट इट?
तो कहीं ना कहीं 6 इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, तब क्या कहोगे? आपका काउंटिंग कहां से शुरू होगा? सपोज 1, 1 तो खुद प्राइम है ही नहीं, तो उसको तो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के पास दो फैक्टर्स हैं, 2 and 1, पर 1 इज नॉट अ प्राइम, तो क्राइटेरिया नॉट फुलफिल्ड। अगर हम जाते हैं 3, अगेन द क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड। नाउ 4, अगर मैं 4 को देखूं तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं? व्हाट कैन आई राइट फॉर 4? आई कैन राइट इट एज 2 into 2। वो रिपीट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट फैक्टर हो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 और 3 अलग अलग है, ऐसा नहीं है। 2 और 2 सेम है, हो सकता है, पर काउंटिंग में देखो कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। और 4 इज द फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर, सो इट इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो 4 is the smallest composite number having 2 prime factors and so it is fulfilling the criteria। ठीक है। अब इसके आगे तो आप जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है आप लिख सकते हो, जैसे कि आपने 10 लिख लिया, 10 का 2 into 5, आपने 18 लिखा, आपका 3 into 3 into 2, तो इनके पास तो 2 से ज्यादा है, अच्छी बात है, कम से कम 2 से जितने भी ज्यादा हो जाए कम से कम 2 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए, और वो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, then it is called a composite number। so I hope you have understood, if not कमेंट बॉक्स पे डालना, मैं जरूर से जरूर फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन रखा था, कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपने नॉलेज को कि कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? तो आंसर इज व्हाट? यस, अ बिग यस, क्योंकि 0/1 is a 0, 0/10 is a 0, 0/110 is 0, तो 0/anything is 0, any number actually, 0/any number is 0, बस उसमें 0 नहीं आना चाहिए, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर 0 तो हो ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं 0/any number is 0, जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यस, द आंसर इज अ बिग यस। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल? तो अभी तक आपने शायद सीख लिया होगा कि कौन सा इसमें इरेशनल, सॉरी रेशनल है। जैसे कि 4/0, हाँ कैसे सर, 0 डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, 0/4 इज 0। √3 आप सीखोगे, जैसे मैंने आपको मैंने कहा था कि इरेशनल नंबर्स, तो अंडर रूट अगर आपको कोई ऑड नंबर मिल जाता है, या आप कह सकते हो कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, क्योंकि ये टर्म मैं यूज कर रहा हूं, आपने क्लास 10 में ये चैप्टर पढ़ा है, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स। द नॉन परफेक्ट, जैसे कि 5 में कोई किसी का मतलब प्रॉपर एक स्क्वायर नंबर नहीं है, आप 9 कहो तो वो 3 का स्क्वायर है, अगर आप 16 कहो तो वो 4 का स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप अंडर रूट, अगर ऑड नंबर या कोई भी प्राइम नंबर या फिर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअली अगर आता है, तो वो एक्चुअली इरेशनल नंबर कहलाता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक है, पाई, आपने पाई के बारे में काफी देखा है, सुना है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 लिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि इसके जो डिवाइड है कभी खत्म ही नहीं होता। तो मैं इन सब के बारे में थोड़ा लेट डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप अभी इतना जान के रखिए कि पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, और मैं इस टॉपिक में जरूर आऊंगा। तो यहाँ पे कहीं आप, अच्छा, एक बात बताओ, चलिए, पढ़ाई तो हम तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई समझ ही रहे हैं हम। आप कह सकते हो कि पाई डे कब सेलिब्रेट होता है? पाई डे, दो चीजें होती हैं, पाई अप्रोक्सीमेशन डे और पाई डे। तो देखिए यहाँ पे इस नंबर में जादू है। 3.14 14th of March is considered as what? Pi day। 14 is the date and 3 is the month, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 14th March is the Pi day। यहाँ पे देखो आप 22/7 है, 22 is the date and 7 is the month, 7th month is what? जुलाई, है ना, तो 22nd जुलाई इज व्हाट? पाई अप्रोक्सीमेशन डे। तो कहीं ना कहीं डेट्स में भी काफी जादू है, और पाई बहुत ही खास नंबर है, बहुत खास है, ये यूनिवर्स में इसका बहुत सारा मतलब एप्लीकेशन और बहुत सारी इसकी मतलब प्रेजेंस फील होती है। ठीक है, आप जरूर इसको एक बार से रिसर्च करके देखिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ फिर? 0/4, जो कि एक 0 बनेगा और वो एक रेशनल नंबर बनेगा, क्योंकि 4/0 तो होता ही नहीं है, अनडिफाइन है। √3 और पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 0/4 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है,
द थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो आप देखो 3 and 4 के बीच आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो कहीं ना कहीं है तो इनफाइनाइट, पर हमें सिर्फ 3 ही पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से देखो आप एक गैस वर्क भी कर सकते हो कि 3 and 4 के बीच मतलब क्या होगा कि 3 पॉइंट समथिंग से लेके 3.9 समथिंग तक इसके वैल्यूज आने वाले हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो 5/2 इज 2.5, जो कि इसके बीच तो बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आप यहाँ देखो 13/4, 4 3 12, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। फिर यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे भी 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 16 जब होगा तब 4 4 जा 16 में कैंसिल होगा ना, तो कहीं ना कहीं इनके वैल्यूज 3 और 4 के बीच में है। तो इस तरह से भी आप गैस कर सकते हो फॉर एमसीक्यूज। इसके प्रोसेस के बारे में हम जब इसके एक्सरसाइज को करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप इस तरह से भी गैस कर सकते हो। 12/7 कहीं ना कहीं 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है। 11/4 कहीं ना कहीं 2 पॉइंट समथिंग होने वाला है। तो आप एक गैस वर्क कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर एमसीक्यूज। पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाने पड़ेंगे, मैं उसको आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आज एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है नंबर सिस्टम को थोड़ा समझने के लिए। मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं लेके आऊंगा कि कैसे रेशनल इरेशनल को हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम इरेशनल नंबर्स के डिटेल को थोड़ा पढ़ेंगे ताकि उसको हम अप्लाई कर सकें। इतना वादा है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलने वाला है। तो आप ये जो आज मैंने पढ़ाया आपको आप अच्छे से रिवाइज करो। क्या आप चाहते हो आपको कमेंट पे डालूं, क्या मैं बेटर कर सकता हूं वो भी डालिए। हेल्दी फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम, जिससे मैं भी इंप्रूव करूंगा। वी ऑल आर लर्नर्स। सो आज के लिए इतना ही। कीप शेयरिंग द वीडियो, कीप डिस्कसिंग द थिंग्स, एंड सभी के लिए हैप्पी हॉली टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।